अपनी कविता शुरू करना चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। बालिका दिवस में मैंने एक कविता लिखी थी, तो आप कृपया सुनिएगा। जब छोटी सी नन्ही चिड़ैया बनकर वो खिलखिलाती हुई इस पावन धरती पे आती है, तो वो लक्ष्मी का आगमन का शुभ संदेश साथ लिए वो आती है। हाँ, कुछ जगह जन्म से उसके निराशा छा जाती है। हाँ, कुछ जगह जन्म से उसके निराशा छा जाती है, पर इस निराशा को दूर कर दीपों को प्रज्वलित करने का हौसला भी साथ लिए वो आती है। मायके में वो बेटी धर्म का पालन करती है। मायके में वो बेटी धर्म का पालन करती है। पिता की लाडली व भाइयों की परी वो कहलाती है, और रक्षा बंधन पर भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर अपनी रक्षा की जिम्मेदारी ले जाती है वो, और साथ ही जेब को भी खाली कर जाती है। हाँ, यही बेटी सबकी लाडली कहलाती है। दानों में कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है, आप लोगों को पता होगा। दानों में कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है, और यह सौभाग्य वह प्रत्येक माता पिता को दिलाती है। और मायके छोड़ जब वह ससुराल जाती है, तो यही बेटी सबको रुलाकर चली जाती है। ससुराल में वह पत्नी और बहु धर्म निभाती है। ससुराल में वह पत्नी और बहु धर्म निभाती है, सबकी सुनती और करती सबकी मन की है। कभी न वह अपना मत रखती है, क्योंकि वह पराये घर की जो कहलाती है। बेटा हो तो हर किसी का सम्मान मिलता है। बेटा हो तो हर किसी का सम्मान मिलता है। बेटी हो तो तिरस्कार ही तिरस्कार मिलता है। ऐ नारी तू कितना दुख झेल पाती है। ऐ नारी तू कितना दुख झेल पाती है। कभी पति की तो कभी सास की सुन पाती है, और कैसे तू इन सबको खुश रख पाती है। ऐ दुनिया वालों, बेटियों से ही तो भविष्य है। इन्हीं से निराशा से आशा की लौ जल पाती है। न करो तिरस्कार इनका, यह कभी माता पिता की गौरव बन जाती है, तो कभी देश का सम्मान बन जाती है, और यही कभी अध्यापिका बन देश के भविष्य को प्रज्वलित करने में अपना योगदान दे पाती है, तो कभी गृहिणी बन परिवार की एकता और खुशी बन जाती है। भले रूप धारण यह अनेक कर लेती है, भले रूप धारण यह अनेक कर लेती है, पर कर्तव्य से एक समान एक मत रहती है, और यही बेटी स्त्रीत्व की जीती जागती परिभाषा कहलाती है। धन्यवाद। मुझे लगा आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ताली की गिरावट कम सुनने को मिली। पढ़ना चाहूंगा, और ये आखिरी कविता होगी, क्योंकि समय का अभाव, और मैं उसे देखते हुए इस कविता को पढ़ना चाहूंगा। अच्छी चीजों में तालियां कम मिलती हैं साहब, लोग शब्दों में खो जाते हैं। मेरी कविता का शीर्षक है नन्हे नन्हे सपने, क्योंकि जब भी कोई बच्चा इस धरती पर आता है तो कुछ ना कुछ सपने लिए वो आता है, तो मैंने उसी पे कुछ लिखा है, तो आप सुनिएगा। नन्हे नन्हे सपने लेकर इस पावन धरा पे आया हूँ, करना है कुछ काम बड़ा मन में ठान कर आया हूँ। देख दुनिया के रवैये को शांत मन से बैठा हूँ। देख दुनिया के रवैये को शांत मन से बैठा हूँ। सोच रहा हूँ मुसीबतें बहुत हैं, पर दिल संकल्प लिए आया हूँ। हार न मानना कभी, यही सीख के आया हूँ। हार न मानना कभी, यही सीख के आया हूँ। करके कुछ काम बड़ा मन में ठान कर आया हूँ। बचपन के वो नन्हे सपने पूर्ण मुझे उन्हें करना है, उन सपनों को पूर्ण करने मैं सबको बतलाने आया हूँ। शिक्षा का जो स्वार्थ जगह है सिद्ध उसे करना है, भारत माँ के गौरव को ऊंचा उन्हें करने आया हूँ। जिंदा है जब तक तब तक जी जान लगानी है। जिंदा है जब तक तब तक जी जान लगानी है, भारत माँ के सम्मान को उज्ज्वलित करने आया हूँ। करने को कुछ काम बड़ा इस पावन धरा पे आया हूँ। कुछ 4 लाइनें मैंने अपने देश के जो हमारे जो फौजी भाई हैं उनसे लिखी, तो आप सुनिएगा। नमन है मेरा उन फौजी भाइयों को जो देश सेवा में समर्पित हैं। नमन है मेरा उन फौजी भाइयों को जो देश सेवा में समर्पित हैं। उन भारत माँ के सपूतों का हौसला बढ़ाने आया हूँ, करने को कुछ काम बड़ा इस पावन धरा पे आया हूँ। अभी सभी ने शायरी पढ़ी, वैसे तो मैं शायरी लिखता नहीं हूँ, मैं कविता का विद्यार्थी हूँ, मैं कविता ही लिखता हूँ। तो मैंने एक शायरी लिखी 4 लाइनें हैं।
इस कदर हो गई थी हमसे। क्या दादा, इस कदर हो गई थी हमसे, जो इस कदर भूल बैठे हो। मुझे बनाना भी नहीं आता है, पर जो लिखा है कोशिश की। क्या दादा, इस कदर हो गई थी हमसे, जो इस कदर भूल बैठे हो। हमने तो लबों पे मुस्कुराहट की बात कही थी, हमने तो लबों पे मुस्कुराहट की बात कही थी, तुम तो इसे भी दगा समझ बैठे हो।